Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. In last video we have studied about reflection of light and laws of reflection. Today we are going to study about types of reflection. So first type is regular reflection, also known as specular reflection. Well, this reflection occurs when incident rays falls on smooth and shiny surface like mirror. So here in this diagram, the incident ray falling on this mirror are parallel to each other and the refracted rays are also parallel to each other. This is due to this smooth surface of mirror. अब ऐसा क्यों? Well, due to smooth surface, all the incident rays which are parallel to each other making same angle with the normal. And according to laws of reflection, अगर इंसिडेंट एंगल सेम होंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल जो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होते हैं वो भी एक दूसरे के सेम होंगे. सो रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. सो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन your incident rays coming parallel to each other will be reflected back in the same sense. Parallel आई थी तो reflect back भी parallel ही होंगी. And it is your regular reflection due to which we see our images in the mirror. Now the next type is irregular reflection, also known as diffused reflection. Well, this reflection occurs when incident rays falls on rough surface like walls of room, जो इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी मिरर होती है. So in this case, the parallel incident rays making different angles with the normal due to the roughness of surface. सरफेस में रफनेस होने के कारण अब नॉर्मल हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन में, जिसके कारण पैरेलल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट सभी के अलग अलग होंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सभी के अलग अलग होंगे, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल. यहाँ पे I1 R1 के इक्वल होगा, यहाँ पे I2 R2 के इक्वल होगा, यहाँ पे I3 R3 के इक्वल होंगे. Since these I1, I2 and I3 are different in values, तो reflection angles भी अलग अलग होंगे. And this is due to the roughness of surface. So in diffused reflection, or I can say in irregular reflection, light is reflected in all the direction. Like अगर हम रूम में लाइट ऑन करें तो लाइट सभी डायरेक्शन में फैल जाती है. This is due to the irregular reflection of light with the walls of the room. लाइट टकराती है वॉल के साथ और सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो दिस इज योर इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट बात करते हैं हम मिरर्स की. सो नेक्स्ट इज मिरर. वेल, व्हाट इज मिरर? हम तो यही बोलते हैं कि मिरर जिसमें हमें अपना फेस दिखाई दे. सो बेसिकली मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मिरर इज मेड. वेल, द आंसर इज mirror is made from the glass. विंडो ग्लास होते हैं ना, कांच के शीशे, उससे मिरर बनता है. बट अगर मैं अपने फेस को विंडो ग्लास में देखूं तो मुझे अपने फेस की क्लियर इमेज तो दिखाई नहीं देगी, वहां पे तो धुंधली सी इमेज दिखाई देती है. अब ऐसा क्यों? वेल, जब विंडो ग्लास पे लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ ही पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होता है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वो ग्लास में से पास आउट हो जाती है एंड हमें धुंधली इमेज दिखाई देती है. फॉर द क्लियर इमेज वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास. सो फॉर दिस हम इसके बैक साइड को सिल्वर के साथ कोटेड कर देते हैं. अब सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, तो जो रेज पहले इसमें से पास आउट हो रही थी अब सिल्वर उसे भी क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट आउट कर देगा एंड वी सी अ क्लियर इमेज. सो अ मिरर इज फॉर्म्ड बाय सिल्वरिंग इट्स बैक साइड. सो हाउ ग्लास टर्न्स इनटू मिरर? वेल, नंबर वन, we polished its surface. For the regular reflection,
हम इसकी सरफेस को इतना पॉलिश करते हैं कि इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तभी हमें इमेज दिखाई देंगी. तो नंबर 1 इज वी पॉलिश इट्स सरफेस फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन. And number 2 is we have to silvered its back part because silver is a good reflector. तो कोई भी रे अगर ग्लास में से पास आउट हो रही है तो सिल्वर उसे रिफ्लेक्ट कर देगा and we see a clear image. Now diagrammatically we represent a mirror like this. This is silvered surface and this is reflecting surface. तो डायग्राम्स में अब मैं मिरर इस तरह शो करूंगा. दिस इज सिल्वर्ड सरफेस, यहाँ पे इस तरह लाइंस लगाई हुई हैं जिसको पॉलिश किया हुआ है पिछली साइड से. एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी और इसी साइड से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो डायग्रामेटिकली अब हम मिरर को इस तरह शो करेंगे. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मिरर की. While talking about the types of mirrors, there are two types of mirror. First is plane mirror and second is spherical mirror. Well, if the reflecting surface of mirror is plane, like this, अब इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो प्लेन है, देन दिस मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. ऑन द अदर हैंड, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व्ड, like this, then they are spherical mirrors. अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ड्स, then this mirror is called concave mirror. On the other hand, if the reflecting surface is curved outward, बाहर की तरफ कर्व्ड है, then this mirror is called convex mirror. यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है. सो दे आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. तो शॉर्टली में अगर बताएं तो मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगी एंड स्फेरिकल मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगी. अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है तो कनकेव मिरर, और अगर बाहर की तरफ कर्व्ड है तो कन्वेक्स मिरर. So that's all for today. In next video we will study in detail about these mirrors. Thank you and please like and share my videos and हाँ, subscribe करना मत भूलना.